इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी खराब चल रही है। मारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार किया जा चुका है। बेसिकली मारंग बलोच पूरा मन एहतजाज कर रही थी अपने साथियों के साथ, जहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्रैकडाउन किया, गोलियां चलाई और मारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। आज से 2-3 रोज पहले मारंग बलोच को एक खबर मिलती है कि नामालूम लाशें एक जगह पे दफनाई जा रही हैं। मारंग बलोच ने फैसला किया कि हम लोग वहां पे जाएंगे, उन लाशों को निकालेंगे और उनकी निशानदेही करेंगे कि वो लाशें किन लोगों की हैं। हो सकता है कि हमारे मिसिंग पर्सन्स की लाशें हों जो हमसे छुपाई जा रही हैं। मारंग बलोच अपने लोगों को लेकर वहां पे पहुंचती हैं। मारंग बलोच एहतजाज की कॉल देती हैं, लोग उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन पुलिस उस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल करती है। पुलिस उन नहत्ते लोगों के ऊपर गोली चला देती है, जिसमें 3 बेचारे लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। 7 ऐसे हैं जिनको गोलियां लगी हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है। वो 3 जानें जो गई हैं गोली लगने से, उनमें एक लड़का 12 साल का था। वो 12 साल का बच्चा भी रियासत के हाथों मारा गया। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर कानून की कौन सी किताब में, कौन से आयन में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने अपने नहत्ते शहरियों के ऊपर गोली ही चलानी है। आखिर इनको गोली चलाने की हुक्म ऑर्डर्स कौन देता है? कौन इतना वेला बैठा हुआ है कि जो हर बार यही ऑर्डर करता है कि तुमने गोली चला के इनको काबू करना है? कभी मॉडल टाउन में गोली चला देते हैं, कभी डी चौक में गोली चला देते हैं, कभी बलूचिस्तान में गोली चला देते हैं। आखिर कौन से कानून, कौन से आयन के तहत तुम अपने नहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चलाते हो? जब इन लोगों ने गोलियां चलाई तो 3 बेचारे और लोग अपनी जान से गए। अब मारंग बलोच उन तीनों लोगों को लेकर सड़क के ऊपर खड़ी हो गई कि भाई अब हम यहाँ पे धरना देंगे, अब हम इनके लिए हम इंसाफ मांगेंगे। लेकिन जो इस शहरी का टाइम होता है, पुलिस फिर आ जाती है, पुलिस फिर लाठीचार्ज करती है। वो पुलिस जो शाम को उनके 3 बंदे मार के गई थी, उनकी लाशें घसीटना शुरू कर देती है, वो उनसे छीनना शुरू कर देती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम इनकी लाशें गायब कर देंगे तो ये किस तरह धरना देंगे। ये लाशों के बगैर फिर धरना देंगे, फिर हम इनसे पूछेंगे लाशें किधर हैं, दिखाओ लाशें। क्योंकि जब ये बंदों को मारते हैं, मारने के बाद उनकी पहले लाशें गायब करते हैं, ताकि ये लोग कहीं सड़क के ऊपर लाशें रख के हमारे खिलाफ धरना न दे दें, हमारे खिलाफ बोलना न शुरू कर दें। आज की तरह वो सारे मीडिया के ऊपर बैठे हुए टाउट्स, वो हुकूमती नुमाइंदे और वो लोग जो मारंग बलोच को गद्दार कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, मारंग बलोच से मुजम्मतें करवाते थे, आज करोगे इस 12 साल बच्चे की मौत के ऊपर मुजम्मत? आज करोगे अपनी रियासत से, अपने इदारों से सवाल करोगे कि तुमने किस कानून के तहत अपने इस 12 साल बच्चे की जान ली है? कौन जिम्मेदार है? कौन मुजरिम है? कौन कातिल है उस 12 साल के बच्चे का? उस नहत्ते लड़के ने इस रियासत का क्या बिगाड़ा था? उसका कोई भाई जब वो BLA ज्वाइन कर लेगा, फिर वो बदला लेगा रियासत से, और फिर तुम हमसे कहोगे क्या कि मुजम्मतें करो। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में मारंग बलोच ने हड़ताल की कॉल दे दी हुई है, एहतजाज की कॉल दे दी है। मैं तमाम बलूचिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि 70 साल से आपके ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है। मारंग बलोच आपके लिए एक उम्मीद है, जो इस जुल्म, इस फस्तायत के खिलाफ नहत्ती खड़ी है। आप तमाम बलोचों को उसका साथ देना होगा, आप तमाम बलोचों को मारंग बलोच के साथ खड़ा होना होगा, वरना जिस तरह 70 साल से आपके साथ जुल्म होता आ रहा है, ये नहीं रुक सकता।